तो एपिसोड 12 स्टार्ट होता है हानजोंग को दिखाते हुए। हानजोंग के अगल बगल काफी सारा लड़कियां था और उसके सामने एक लड़का जमीन पे गिरा हुआ था और यहाँ पे हानजोंग काफी नॉटी लग रहा था, जैसे मानो वो बहुत कमीना हो। एंड यहाँ पे हानजोंग अपने मन में ही कह रहा था, इस पावर के साथ मैं जल्दी उस लोन को चुका सकता हूँ जो मैंने इंचेंटिंग लुक्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था। रिकॉर्ड ऑफ ब्यूटी से इंचेंटिंग लुक्स एक ऐसी साफिर शक्ल जो खुद आसमानों ने दी है। जो भी लड़की इस चेहरे को देखेगी तुरंत इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन इसका एक उल्टा इफेक्ट भी है, लड़कों से हमेशा हेट मिलेगी। ये पावर मिलने के बाद हानजोंग काफी खुश हो गया था क्योंकि वो चाहता था चिनियांग सेट की सारी लड़कियों को अपना बना सके और पूरे सेक्ट पर राज कर सके। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़के को जो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था, सो आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमने तो ये प्रॉमिस किया था कि हम आखिर तक साथ रहेंगे। और ये लड़का काफी मुश्किल से उस लड़की की बाह पकड़ लेता है और यहाँ पे लड़की पीछे घूमती है अपनी खतरनाक आंखों के साथ और वो कहती है, तुम हरामी। यहाँ पे ये लड़की काफी गुस्से के साथ कह रहा था, तुम्हारे घटिया हाथों से मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? फिर यहाँ पे देखा जाता है लड़के की शक्ल। यहाँ पे लड़की भी रो रहा था। फिर वो चिल्लाती हुई कहता है, मैं तुझे मार दूंगा। फिर वो इस लड़के को एक ही बार में मार देता है। फिर यहाँ पे लड़के की बॉडी डिसअपेयर हो जाती है, आई मीन गायब हो जाती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे लड़की यहाँ पे बैठ जाता है एंड अपने पाँव को देखता है जहाँ पे उसके हाथों का निशान था और वहाँ पे उसका खून भी लग गया था। यहाँ पे लड़की अपनी पाँव को देखते हुए कह रही थी, इस पाँव को किसी और आदमी ने छुआ है, ये गंदा है, इसे तो फेंकना ही पड़ेगा। फिर वो अपने पाँव के ऊपर ही अटैक करता है। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे हानजोंग का जो ट्रीजर था उसका पावर कितना था। तो यहाँ पे हानजोंग इसको देखते हुए काफी घबरा गया था और उसे कहता है, ऐसे बात यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हानजोंग शॉक हो गया था क्योंकि यहाँ पे लड़कियां कुछ ऐसा करती है जिसे देख के मैं भी शॉक हो गया था। तो लड़की तो ये कह देती है, लेकिन ये तो काटना पड़ेगा और जो इसका मालिक है उसे भी मरना होगा। और यहाँ पे बाकी लड़कियां भी कह रहा था, हाँ सही कहा, इस गंदे औरत को मरना ही होगा। और इसको लिन भाई अपने स्क्रीन पे देख रहा था और वो मन में सोचता है, आप समझ आया कि मिशन फेल करने पर कोई पनिशमेंट क्यों नहीं है। अगर रिकॉर्ड ऑफ ब्यूटीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये सिर्फ ट्रायल वाली लड़कियां ही नहीं बल्कि जूनियर सिस्टर, सीनियर सिस्टर और शायद सेक्ट मास्टर तक सब पागल भूत बन जाएंगे इसी तरह। तो यहाँ पे लिन भाई काफी कंफ्यूज था। तो यहाँ पे सीन चेंज होता है और देखा जाता है यहाँ पे किंडरगार्टन को, जहाँ पे मास्टर अभी भी खेल रहा था अपने खिलौने के साथ। और यहाँ पे मास्टर काफी मुश्किल से अपना ताजमहल को बना लिया था बहुत कुछ करने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये पूरा तहस महस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा लिन भाई लैंड कर चुका था ताजमहल के ऊपर और उसका पूरा नामो निशान मिट चुका था। तो यहाँ पे लिन भाई कहता है, मास्टर ये बहुत इमरजेंसी है। और उसी समय सिस्टम कहता है, विलेन पॉइंट तुम्हारा 100 बढ़ चुका है। यहाँ पे लिन भाई कुछ समझ पाता। यहाँ पे दिखाया जाता है मास्टर को जो काफी गुस्सा था और उसके साइड में ही उसके जो सर्वेंट था या भी जो भी बोलो वो भी थोड़ा अजीब फेस बना था। उसको पता चल गया था कि यहाँ पे लिन भाई के साथ क्या होगा। फिर अगले ही पल यहाँ पे मास्टर लिन भाई की पाँव को पकड़ के पूरा उठा देता है और गुस्से के साथ कहती है, डिसेबल थोड़ा ध्यान से लैंड नहीं कर सकते, तुमने वो सब कुछ तोड़ दिया जो हमने बहुत मुश्किल से बनाया था। यहाँ पे लिन भाई काफी मुश्किल से कह पा रहा था, मास्टर मेरा हाथ टूट जाएगा। यहाँ पे जो एक लड़की था वो बस यही कहती है, सिस्टर बियान लगता है ब्रदर लिन भाई डेंजर में है। और यहाँ पे लिन भाई बस एक ही बात कह रहा था, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो। फिर यहाँ पे मास्टर कहती है, साव के लिए इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ। फिर यहाँ पे मास्टर रुक जाती है लेकिन अगली पर वो लिन भाई को मारते हुए कहती है, वापस यहाँ आओ। और यहाँ पे लिन भाई की हालत काफी खराब हो जाता है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।